हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, अब अपन बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा जो 2024-25 आपकी चल रही है संस्कृत विषय के बारे में, ठीक है। तो अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इस पेपर को आप पूरा देखो, इससे आपको ज़रूर मतलब हेल्प मिलेंगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसका जो खंड ए है इसमें आपको मतलब एबसद दिए गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, लोके महतो भयात कै मुच्यते। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर जो ए बुद्धिमान, ठीक है। शिशुलालनम इति पाठ से रचिता कै, मतलब जो शिशुलालनम जो पाठ है उसके रचिता मतलब कौन है। तो इसका ऑप्शन जो बच्चों है मतलब बी बच्चों दिंगनाग, ठीक है ना, ये मतलब इसका राइट आंसर होगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, सर्वे स्व पत्येषु जननी कीदृश भवति। तो जो तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो स है तुल्य वत्सला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, एन नृत्यम शब्द यथार्थमस्ति। तो चौथे में ऑप्शन नंबर जो बच्चों ब है असत्यम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवा जो क्वेश्चन है, वस्तुतः चोर कै आसीत, मतलब वस्तु को चोरने वाला मतलब कौन था, ठीक है ना। तो पांचवें में जो ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दे रखा है आरक्षी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, मृगा के संग मनु व्रजंती। तो छठे में मतलब बच्चों जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है मृगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, पिता पुत्राय बाल्य की यच्छति। तो मतलब जो सातवां क्वेश्चन है उसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो है स विद्या धनम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो आठवां क्वेश्चन है, सटुत्व संदेह उदाहरणम किम। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रम, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर द्विंद समासस्य उदाहरणम अस्ति, मतलब जो द्विंद समास है उसका उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो स है बच्चों शिव केशव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, इथम भूत लक्षणों विभक्ति भवति, ठीक है ना। तो इसमें हमें विभक्ति बतानी है, 10वां जो क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर मतलब जो दे रखा है ब तृतीय, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। फिर 151 इतस्य संस्कृत रूपम भवति, मतलब 151 को संस्कृत में मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर स है बच्चों एक है पंचादशाधिक शतम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें रिक्त स्थानों की मतलब पूर्ति करनी है, ठीक है ना। मतलब ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से ही हमें मतलब इन चार ऑप्शन में से भरना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो है बच्चों, अध्यापक प्रवीण त्वम त्रय किम। तो इसमें जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, करोसी, ठीक है ना। प्रवीण त्वम त्रय किम करोसी, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। फिर प्रवीण कहता है हे गुरु अहम किम्पि न करोमि। तो इसमें जो आंसर होगा बच्चों वो क्या आंसर हो जाएगा, अधूना, ठीक है ना। दूसरे में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अधूना, यानी अधूना किम्पि न करोमि, यानी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर जो आगे है अध्यापक है, तरही गच्छ तव मित्राणि तत्र। अब जो तीसरा है मतलब इसमें क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, क्रीडांगणे, ठीक है, क्रीडंती ते स क्रीडा, ठीक है। फिर जो लास्ट बच रहा है उसमें तो क्या बचा, क्रीडाए, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रीडाए, ठीक है। फिर जो इसका ऑप्शन नंबर बी है उसमें भी मतलब हमें ये खाली स्थानों में ये वर्ड मतलब भरने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, यथा, यथा गुरु यथा शिष्य, यानी जैसा गुरु वैसा शिष्य, ठीक है। उसके बाद ऊंचे हस्तु, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ऊंचे माँ हस्तु, ठीक है ना, मतलब माँ का स्थान जो होता है वो ऊंचाई होता है, ठीक है। फिर जो इसके आगे वाला है सोमवार है आसित, तो इसमें यह, ठीक है ना, ये जो दे रखा है फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब जो लास्ट बच रहा है वीना ने सु, तो ये हमारा लास्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है अपठित गंध्यास पठित्वा एतदा दीर्घा प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत, यानी आपको अपठित गंध्यास दिया है जिसमें से इस पैसेज को देखकर मतलब आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, अपठित गद्यांश, ठीक है ना, ये मतलब अनसीन पैसेज है जिसमें से मतलब इस पैसेज में से आपको देखकर एक पद में उत्तर देने हैं, ठीक है ना। जैसे सर्वे की समीहंती, तो ये रहा बच्चों, एक पद में देना है तो स्वार्थ, ये आप आंसर कर देना, ठीक है। तो इसमें से देख के कर लेने आप, मतलब देख लेना इस पैसेज को, ठीक है।
ये इसके सारे क्वेश्चन है। एक पद एन उत्तरे, तो एक पद में ही हमें उत्तर देना है। इसका शीर्षक पूछा है तो इसका शीर्षक भी आपको मिल जाएगा, परोपकार है इसमें दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है ना। तो इसके सारे क्वेश्चन है। फिर ब में निर्देशानुसार उत्तरम, यानी निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। लब दादू लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। तो इसके आंसर देना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, आप देख लेना बच्चों। अब जो बच्चों खंड ब है, इसमें आपको क्या दिया है, अधोलिखितयो संधि कृत्वा संधि नामापि लिखित, यानी आपको संधि करनी है और संधि का आपको मतलब नाम भी बताना है, ठीक है। फिर पांचवें में भी ये इसमें पद भी लिखना है, फिर संधि विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी आपको बताना है, ठीक है। फिर छठे क्वेश्चन में अधोलिखिता पदयो समास कृत्वा, यानी आपको समास करना है, फिर समास का नाम भी लिखना है, ठीक है। फिर सातवां जो क्वेश्चन है, अधोलिखित यो पदयो समास विग्रह, यानी आपको समास विग्रह करना है, फिर समास का नाम बताना है, ठीक है। फिर आठवें में रेखांकित पदयो विभक्ति तत् कारणम च लिखित, यानी आपको विभक्ति लिखनी है, फिर उसका कारण भी बताना है, ठीक है। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यों शुद्धम कृत्वा लिखित, यानी इन वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है, ठीक है। फिर 10वें में अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोजय पृथक कृत्वा च लिखित, यानी आपको प्रत्यय बताना है, ठीक है ना। रमणीयता में या प्रत्यय है तो ये आपको करके बताना है, ठीक है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, 11वें में आपको क्या करना है, मतलब प्रयुक्त उपसर्गात लिखित, यानी उपसर्ग लिखा है। जैसे निरीक्षण में क्या मतलब प्रत्यय है, तो इसमें बच्चों निर प्रत्यय है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आपको आंसर देने हैं इनके। जैसे निष्प्राण है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, निस प्रत्यय है, ठीक है ना। तो ये वाला सहमत लिखना बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये राइट आंसर होगा। फिर जो 12वां है, निर्देशानुसार शब्द रूपाणी लिखे, यानी इनके रूप लिखने हैं आपको, ठीक है। मात्र का द्वितीय और बहुवचन विभक्ति मतलब आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो इनको याद कर लेना बच्चों, आप देख लेना। फिर जो 13वां क्वेश्चन है, अधोलिखा लिखितानाम पदानाम समक्षम प्रत्यय विलोम पदेश है मेलनम कुरु, यानी ये आपको मिलान करना है इनका, ठीक है ना। ये पद दिए हुए हैं और ये इसके विलोम मतलब दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट है प्रकृपयति, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा प्रसिद्धति, ठीक है। सम्मानितम, तो उसका मतलब क्या राइट आंसर हो जाएगा अवमानितम, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको मिलान चिन्ह करना है, ठीक है। फिर इसका जो 14वां क्वेश्चन है, ये मतलब आपको श्लोक दिया गया है, तो इस श्लोक से आपको मतलब यहाँ पे रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है, ठीक है। फिर जो 15वां है, स्व पाठ्य पुस्तकाय श्लोक द्वयम लिखित यत अस्मिन प्रश्न पत्रे नेशयाद, यानी दो आपको कोई श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में ना आए हुए हों, ठीक है। फिर 16वें में क्या पूछा है, विचित्र साक्षी इति गद्य पाठ्य सार हिंदी भाषा में, यानी हिंदी में आपको सार लिखना है, जो ये जो पाठ है विचित्र साक्षी, ठीक है। उसके बाद जो 17वां क्वेश्चन है, अधोलिखित पदस्य हिंदी भावार्थ, यानी ये जो पद्यांश आपको दिया गया है इसका आपको मतलब हिंदी अनुवाद मतलब भावार्थ लिखना है आपको, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इसका आपको मतलब हिंदी भावार्थ लिखना है, अथवा वाला भी आप कर सकते हो। फिर जो 18वां क्वेश्चन है खंड से है, उसमें क्या दिया, अधोलिखित प्रति गद्यांश पठित्वा एकाधिराणाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित, यानी ये इस पद्यांश को मतलब इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये देखो गद्यांश है, इसमें आपको उत्तर देने एक पदेन उत्तरेता है, ठीक है ना। तो ये सारे आपको करने हैं बच्चों। फिर जो गुणीश्व है, ये भी मतलब आपको पद्यांश दिया गया है, तो इसमें से मतलब आपको एक पदेन में मतलब ये पैसेज दिया हुआ है, इसमें से देखकर आपको आंसर देने, एक पदेन उत्तरेता है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, ठीक है ना। ऐसे करके इसके मतलब आंसर देने हैं आपको। फिर जो 20वां है, अधोलिखित पठित नाट्यांश माधृत्य प्रश्नामूत्राणी लिखे, तो इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यहाँ से लेकर ये मतलब वार्तालाप आपको दी गई है, इनमें से देखकर आपको आंसर देने हैं बच्चों, ठीक है। तो देख लेना आप। फिर जो बच्चों खंड द है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मतलब क्या कह रहा है, लघु भ्रातरम प्रति अधोलिखितम पूर्ण पत्र मंजूषायाम प्रदत्त सहायता पूरी पुनः, यानी ये जो वर्ड आपको दिए गए हैं, ये आपको मतलब लेटर दिया गया है, पत्र दिया गया है, इसमें मतलब हमें आंसर भरने हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में आ जाएगा छात्रावासात, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा छात्रावासात। प्रिय अनुज महेश है, सह स्नेहम, तो जो दूसरा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आशीष, ये 2 नंबर में आ जाएगा आशीष है। अहम तुम पत्र प्रातान, मुझे तुम्हारा पत्र मतलब मिला, ठीक है। परीक्षा परिणाम तब, तो इसमें क्या आ जाएगा, तब तवम, ये जो 3 नंबर ये दिया हुआ है, त्वयं परीक्षा परिणाम, ठीक है। फिर जो चौथा है उसमें क्या आ जाएगा बच्चों, शोभनम, ठीक है, शोभन है।
ये जो दिया हुआ है ये 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे जो है मतलब 5वां, तो 5 नंबर में बच्चों क्या आ जाएगा, गणित विषय भवता न्यूना अंका, मतलब जो गणित विषय उसमें थोड़े आपके कम नंबर आए हैं, ये देखो ये रहा, ठीक है ना, 5वें में ये हो जाएगा गणित विषय, ठीक है। फिर जो छठा है इति सखेदम मया आदितम, तो जो छठा है उसमें बच्चों क्या आ जाएगा, प्राप्ता, कहाँ दिया, देखो ये दिया हुआ, ये रहा प्राप्ता इति सखेदम मया अधीतम, ठीक है। फिर जो आगे है 7वां, प्रतिदिनम प्रातः काले उत्थाय गणितस्य अभ्यास कुरु गणित अध्यापक च पुनः पुनः प्रश्नान पश्य, मतलब प्रतिदिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और गणित की मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ, ठीक है ना। तो 7वें में जो बच्चों मतलब आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, तो है, ठीक है ना, ये रहा, ये मतलब उसके आगे वाले में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे वाला है चरणों सादर प्रणाम, तो मतलब पितरों, ये लास्ट वाले में आ जाएगा, पितरों चरणों सादर प्रणाम, यानी पिता के चरणों में सादर प्रणाम, ठीक है। तो बच्चों कर लेना, इसको आप देख लेना। फिर जो लास्ट है बच्चों, अधोलिखितेषु वाक्याशु केशाचनम चतुराणां वाक्यानां संस्कृत भाषाएं अनुवाद करें, यानी संस्कृत भाषा में आपको इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इनको देख लेना बच्चों आप। फिर जो 23वां क्वेश्चन है, वाक्यानिम क्रम रहितामी क्रम संयोजन, यानी इसे क्रम को क्रम से लिखना है, यानी रीअरेंज करके लिखना है, इनको देख के ध्यान से, ठीक है। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेना, आपको कल के संस्कृत के पेपर में मतलब ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।